ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ बाबा। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की। आज मैं वायवीय संहिता का 20वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ। योग शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वो शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वतः मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे, फिर पूर्वतः 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निर्मित कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठान कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शक्ति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतिता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्वतः पूर्णाहुति पर्यंत होम करें। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्वतः देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। तदंतर निर्वृत्त कला आदि से नियुक्त कलशों को कर्मांश उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक कराना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखें और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दें। तदंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दें। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करें, भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करें और दिव्य शिव सहस्त्र का शिव की ही भांति पूजन करें। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दें। वो उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखें और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करें। तदंतर गुरु उसे रजोचित चिन्ह प्रदान करें, क्योंकि आचार्य पदवी को
प्राप्त हुआ पुरुष राज पाने के भी योग है। तत्पश्चात गुरु उसे चार्यों द्वारा आचारित शिव सशस्त्रोत आचार का अनुशासन करें, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्य को परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दें। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्त्र, प्रिया, कामना त्याग तथा अनुसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्नपूर्वक अपने भीतर संग्रह करें। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिष्य का शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वो सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करें, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करें। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही आद्य शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्योशोधन करें। अध्योशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करें। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कार्यक्रम करें तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करें, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का कर्मांशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्य शुद्धि का कार्य संपन्न करें। वहाँ शांति, तीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है, वो सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांति, तीता, तितध्यवा व्याप्त हो है। उससे शांति काध्यवा, उससे विद्या कलाध्यवा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा और कलाध्यवा, और उससे निर्वित कलाध्यवा व्याप्त है। शिव सशस्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक संभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर सक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विधि संस्कार कर्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? आज का वायव्य संहिता का 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक हुई, माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की जय। जय।